अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और गर्मियों को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आई होप कि आपने मेरी लास्ट घर वाली वीडियो जो है उसको ज़रूर वॉच किया होगा। अगर नहीं किया तो इसी वीडियो के एंड पे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको देखिएगा। आज की वीडियो जो है वो मैं अपने जिस करंट घर में रह रही हूँ उसके बारे में है और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने अपना घर है यहाँ पे इस्लामाबाद में उसको किस तरह से डेकोर किया हुआ है। और उसके बाद जी जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि करंटली मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 घर हैं, जिसमें से एक मैंने आपको वीडियो दिखा दी, एक पे कंस्ट्रक्शन जा रही है। तो आज जो घर है, ये जो हमारा इस्लामाबाद में घर है, मैं आपको उसकी वीडियो जो है वो दिखा रही हूँ। और तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस घर की लुक जो है ना वो फ्रंट से कुछ इस तरह से है और जब हम एंटर होते हैं तो इस तरह से गैराज आता है। और गैराज में काफ़ी गंद है क्योंकि नीचे जो है मतलब कोई किराएदार रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते हैं। सो नीचे वाले पोर्शन में इतना काम शाम मैंने कभी नहीं किया, तो सो नीचे वाले इसकी कोई मुझे वो ख़ास खबर नहीं है। तो अब यहाँ से हम जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं बाहर बाहर की तरफ से इस तरह से रास्ता बना हुआ है कि हर पोर्शन की है। इस घर में 3 पोर्शन, एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। तो हम इस वक्त जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और जो बेसमेंट है वो एम्प्टी है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें किराएदार है। तो इस तरह से सीढ़ियाँ जो हैं वो हर पोर्शन की अलग हो जाती हैं, पूरा सेपरेट पोर्शन बना हुआ है। तो ये वाला जो है हर पोर्शन का जो है वो इस तरह से एक मेन डोर है और इस तरह से ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के बाहर जो है ना वो इस तरह से मेरा टेरेस है। टेरेस के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लावर प्लांट्स रखे हुए थे और उसके बाद और बहुत से पॉट्स भी रखे हुए थे। लेकिन अभी चूँकि हम लोग गांव में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं तो दैट्स वाई यहाँ से काफ़ी गमले जो हैं मैंने वो गांव में शिफ्ट कर दिए हैं। हम लोग जब जाते हैं तो साथ साथ जो है वो गाँव में अपना सामान साथ साथ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी गमले जो हैं वो मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये आपको नज़र आ रही है मेरी यहाँ पर बेटियाँ जो ऑल टाइम मुझे हेल्प करवाती रहती हैं। खैर यहाँ पर जो एक मैंने बड़ा प्यारा से झूला रखा हुआ था, फिर मैंने चेयर टेबल रखी, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पे टिक नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटियाँ बहुत शरारती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसका कुछ व्यू है टेरेस का। यहाँ पे मैंने एक ये चारपाई बिछाई है और चारपाई के ऊपर जो है ना वो मैंने बस एक चादर इस तरह से बिछाई हुई है। मुझे बगैर चादर की चारपाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे घर के जिस हिस्से में हो, क्योंकि हमने अपने बचपन से यही सीन देखा है तो बस ऐसे ही लगता है। और यहाँ से अब आपको मैं नीचे गैरेज का जो है वो पोर्शन दिखा रही हूँ। तो चलिए अब आपको मैं अपने घर में वेलकम करती हूँ। तो यहाँ से जी मेरे घर का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये है जी फुल यहाँ पे टीवी लाउंज, उसके बाद डाइनिंग एरिया और ड्राइंग रूम, ये सारा एक साथ है। और ये वाला अगर जब डोर ओपन करते हैं तो इस तरह से व्यू जो है वो फ्रंट से नज़र आता है। बाकी टेरेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे टेरेस से बाहर ये विंडो एक बड़ी खूबसूरत सी इससे नज़र आता है। इस घर की सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी वेंटिलेशन जो है वो बहुत आउट क्लास है। ये घर गर्मियों सर्दियों दोनों हिसाबों से बेहतरीन तौर पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये विंडो बाय जब हटाए हैं तो मैंने अपनी बेटी का एक छोटा सा झूला लगाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रंट पोर्शन जो है वो इस तरह से है। यहाँ पे एक छोटा सा मैट रखा हुआ है, मैट पे जूते आपको नज़र आ रहे हैं। मेरी बेटियाँ सारा दिन ये गेम खेलती रहती हैं। तो सबसे पहले जब इससे हम एंटर होते हैं यहाँ पे जो है वो डाइनिंग एरिया स्टार्ट होता है। अच्छा, मैं इस घर की जो चेंजिंग है वो करती रहती हूँ। इसमें वीडियो में मैंने आपके साथ अपने सारे चेंजिंग आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। तो आजकल जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है। इस डाइनिंग एरिया में जो है अभी सीलिंग फ़ैन जो है उसकी सेटिंग नहीं हो सकी, तो फिर मैं कभी कभी इसको हटा के पीछे ले जाती हूँ। और इस तरह से ये खूबसूरत सा मैंने डाइनिंग सेट यहाँ पे सेट किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप आ जाएँ तो ये फ्रंट पे बिल्कुल किचन है और अमेरिकन स्टाइल में ये किचन बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि ये जहाँ पे ये विंडो है तो यहाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी की सालगिरह की, तो कुछ इस तरह से मैंने सेटिंग की। ये एक्चुअली ये वीडियो जो है ना इसमें ये कुछ उन लोगों के लिए भी मैं ऐड कर रही हूँ ये वाली जो डेकोरेशन है, क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड्स उनको समझ नहीं आई थी कि मैंने किस तरह से की, तो ये उनको दिखाने के लिए भी है कि ये जहाँ पे मैट पड़ा हुआ था उस जगह पे मैंने कुछ इस तरह से अपनी जो है
जो एरिया उसको यूँ डेकोरेट किया था, ठीक है। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया की कुछ पिक्चर्स हैं जो मतलब डिफरेंट टाइम्स में, ये मैंने अपनी बेटी की सालगिरह की, बड़ी बेटी की, ये उसकी बर्थडे की यहाँ पे थी। और इस तरह से मतलब आपको बस ये दिखा रही हूँ कि इस तरह से जो डाइनिंग एरिया है उसको मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और इस तरह से मैं चीज़ों को जो है वो यूज़ करती रहती हूँ ऑल टाइम ना। डाइनिंग एरिया, इसमें डाइनिंग टेबल पे मेरा स्पून सेट, मेरे जार्स ये मौजूद होते हैं। लेकिन माई बैड लक कि मेरी बेटियां जो है वो ऑल टाइम ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि बस जो है ना मुझे गुस्सा आता रहता है। खैर, अब हम डाइनिंग एरिया से अब हम चलते हैं यहाँ पे टीवी लाउंज जो है उसका मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई है, लेकिन यहाँ पे आपने कर्टन्स के साथ देखा, तो ये कर्टन्स के साथ आगे मेरा ड्राइंग रूम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, ये ड्राइंग रूम का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे कर्टन्स है, ये बाय छोटा सा और टेरेस है, बालकनी बनी बड़ी खूबसूरत सी। और उसके बाद बड़ा ही सिंपल सा जो है ना ड्राइंग रूम ये बना हुआ, और मैंने इसको इतने ही सिंपल तरीके से जो है वो डेकोरेट किया हुआ है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जी, ये है मेरे ड्राइंग रूम का एरिया कुछ इस तरह। वो अभी जो आपने वीडियो देखी वो थोड़ी सी पुरानी है, लेटेस्ट जो है ना वो ड्राइंग रूम जो है वो मैंने इस तरह से इसको सजाया हुआ है, और कुछ भी ज़्यादा मैंने इस पर नहीं किया। और ये सामने आपको वो जो विंडोज़ नज़र आ रही थी वो बालकनी की तरफ है, तो ये देखें बालकनी की तरफ जाके मैं अपनी बच्चों को, ये कभी कभी यहाँ पे कोई ना कोई मवेशी जो है वो चरने आए होते हैं, तो ये कैमल्स आए हुए थे, तो ये एक बड़ा प्यारा सा सीन जो है ना यहाँ से नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी। अब हम जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने बिल्कुल जो है वो मेरा किचन का एरिया स्टार्ट हो रहा है। और ये किचन के एरिया के आसपास जो है ना ये फ्रंट और सॉरी बिल्कुल आमने सामने जो है ना ये दोनों 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद अभी बेडरूम मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से है, और बिल्कुल सामने किचन है, किचन का डोर नहीं है, किचन जो है वो अमेरिकन स्टाइल में बना हुआ है। और यहाँ पे जो है जी वो मेरा टीवी लाउंज का एरिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाले जो कर्टन्स है ना इनकी उस साइड पे जो मैं आपको भी ऑलरेडी ड्राइंग रूम दिखा चुकी हूँ वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये वाला जी है जी करंट, मैंने इसको आजकल जो है वो यूँ छोड़ा हुआ टीवी लाउंज को। कुछ वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर आगे की हैं कि जब मैं सर्दियाँ थी तो तब उसको किसी और तरीके से सेट किया हुआ था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी सेटिंग में ना सबसे मेन चीज़ ये देखिए मैंने टेप्स वगैरह लगाई हुई हैं, क्योंकि मेरी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा नॉटी है, बड़ी इतना तंग नहीं करती, लेकिन छोटी अभी सवा साल की भी नहीं है, 1 साल 1 माह की है, लेकिन वो इतनी नॉटी है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो करती रहती है, ठीक है। ये मैंने आपको अब सोफ़ा दिखाया कि सोफ़े के ऊपर जितना उसने गन डाला हुआ है, तो बस इसलिए मैंने उसके ऊपर ये एक बेडशीट अपनी डाली हुई है, क्योंकि जब हम शिफ्ट करेंगे तो उस वक्त हम इसको वॉश आउट कर लेंगे, सही है। और ये यहाँ पे जिनके टॉयज़ हैं, और मैंने आपको बताया कि ये इनका फुल एरिया जो है ना वो मैंने ओपन छोड़ा हुआ है, ताकि अभी गर्मी है। सर्दियों में हम यूँ करते थे कि हम छत पर चले जाते थे, छत काफ़ी ब्रॉड है तो उसके ऊपर हम खेलती थी सारी मेरी बेटियाँ और हम लोग, लेकिन यहाँ पर अब मैंने इनका फुल एरिया जो है ना वो छोड़ा हुआ है ताकि वो इस तरह से खेल सके, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं ये बिल्कुल जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो जब मैंने अपने घर की सेटिंग की थी वो इस तरह से है। ये सर्दियों के हिसाब से यहाँ पे मैंने सेटिंग की हुई है। बताया आपको कि छत पे ज़्यादा टाइम गुजारते थे तो बस रात को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठते थे, तो इसलिए यहाँ पे फिर मैंने इस तरह से इस की सेटिंग की हुई थी, ठीक है। और अब चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मियों में जो है वो ब्रॉड यहाँ पे हमें चाहिए जगह खेलने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो जगह आर टाइम जो है उन्होंने खेलना होता है, तो इसलिए मैंने इसको ओपनली सेट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब जो आपको सेटिंग नज़र आ रही है ये मैंने रमज़ान में यूँ सेटिंग की हुई थी, क्योंकि सीलिंग फ़ैन का थोड़ा सा इशू था, तो वो इलेक्ट्रिक मैन जो है वो डेली हमें दगा दे जाता था, तो उसने हमारा फ़ैन अभी तक सेट नहीं किया। अब तो रोज़े गुजरे भी इतना अर्सा हो चुका है, तो फिर मैंने क्या किया, डाइनिंग को अपना यहाँ पे सेट कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी बेटियाँ मुझे कितना हेल्प आउट करती हैं, और सारा दिन मुझे इस तरह से वो हेल्प आउट कर रही होती हैं। अच्छा जी, ये वाला जो आपको कंसोल मिरर नज़र आ रहा है ये मैंने सेट किया हुआ था, बड़ा प्यारा सा एंट्रेंस के ऊपर जो जगह बनी थी जहाँ पर मैंने आपको अपनी वो दिखाई कि डेकोरेशन की थी बर्थडे के लिए। लेकिन मेरी बेटियों ने इसको इतना किया कि वो छोटी बेटी मेरी इतनी शरारती है, बार बार आके इसके ऊपर कभी स्पून मारी कभी कुछ, तो मैंने फिर इसको हटा दिया, ठीक है जी। अब जो है ना मैं आपको अपना फ़र्स्ट रूम जो है वो दिखाती हूँ। मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखा दिया, टीवी लाउंज दिखा दी और डाइनिंग। अब हम आते हैं बेडरूम की तरफ, तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम और प्लस गेस्ट रूम, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अगर लाहौर वाली अगर आपने मेरा घर देखा तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत लाइट कलर जो है वो मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी मुझे भी,
ऑल दो कि इट्स टू मच हार्ड कि बच्चों के साथ इसको मेंटेन करना, क्योंकि जैसे अभी आपको यहाँ पे स्टेन्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर भी हमने बहुत लाइट कलर स्कीमिंग जो है वो ग्रे एंड ऑफ वाइट और क्रीम, इस कलर्स पे हम ज़्यादा जो है वो गए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये इस कमरे में एक सिंपल सा बेड है और उसके साथ ये एक सिंपल सा ड्रेसिंग टेबल, और ये कप बोर्ड स्टाइल में बना हुआ, सॉरी टच बॉर्डर स्टाइल में बना हुआ कि इस तरह से खुल के, तो ये पीछे इसके सारा है। तो ये सेटिंग सारी मेरी करने वाली है, क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी साथ साथ मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो दैट्स वाई इसको इतना फोकस नहीं किया हुआ। तो ये है जी एक सिंपल सा बिल्कुल बेड का आपको जो पीछे क्राउन नज़र आ रहा है, इसका मैंने जब बनवाया था तो मैंने इसका सिंपल वही बोला था जो हमारे ड्राइंग रूम में कुशन्स पड़े हुए हैं ग्रीन ग्रे, वो टच देने की, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो उसने फर्नीचर वाले ने, उसके पास वो कपड़ा ख़त्म हो गया तो उसने ये वाली कर दी। सही है। और ये इसका वॉशरूम है और ये वाली इसकी जो है विंडो है, और ये इस तरह से कंप्लीट इस बेडरूम की जो है मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। और इस तरह का दीवान जो है ये मेरे फ्रंट वाला जो बेडरूम है उसमें भी रखना था, लेकिन मेरी बेटियाँ इतना ज़्यादा इसको डर्टी करती हैं तो फिर मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। और उसके बाद ये वाला जो बेड है ना, ये हमने यहाँ पे आके बनवाया। मेरा एक बहुत खूबसूरत सा बेडरूम सेट था जो कि मैं ऑलरेडी सेल आउट कर चुकी हूँ और मुझे उसका सम टाइम बड़ा वो फील भी होता है, लेकिन ये है कि अभी बच्चियाँ छोटी हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेस फैलाती हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने सिंपल जो है वो भी सारा कुछ रखा हुआ है। और ये वाली जो विंडो आपको नज़र आ रही है, जब इसको विंडो को ओपन करते हैं तो बाहर से यूँ जो है वो बैक व्यू जो है वो इस तरह से नज़र आता है। और बड़ी अच्छी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस घर की वेंटिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास हुई है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं तो बाहर से हमें कुछ इस तरह अपना ड्राइंग एरिया और वो सब कुछ नज़र आता है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करती हूँ अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ठीक है जी। ये अब हमारा सेकंड बेडरूम है, ये हमारा बच्चों के साथ रूम है, तो दैट्स वाई मैंने इसको बहुत 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 सिंपल जो है वो डेकोर किया हुआ है। इसलिए मैंने इस रूम के लिए जो है वो राउंड बेड जो है जो आपने लाहौर वाले घर में देखा है वो ऑर्डर किया हुआ है, वो बनवाया भी इनफैक्ट, लेकिन वो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसकी क्या रीज़न थी कि यहाँ पे बच्चियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको डर्टी करती, तो ये मेरी मामा की सजेशन थी कि आप जो है ना बस बच्चों वाले घर में तो आप सिंपल इसको रखें। और अभी ये वाली आपको मैं रेड पायों वाली बड़ी शानदार सी देसी स्टाइल की जो है वो चारपाई दिखा रही हूँ। ये तो मस्ट है। क्या रीज़न है इसकी कि इसके साथ बोझी बांधी। अगर आपको बोझी समझ नहीं आती तो ये झूला होता है कि जिसमें बच्चों को हम पंजाबी जो है वो झूला दे रहे होते हैं। जो पंजाबी हैं वो तो इसको बड़ा अच्छा से समझते होंगे। अच्छा, उसके बाद ये मैंने साइड एक बिल्कुल ड्रॉ बनाया हुआ है, साइड पीस बनाया हुआ, इसमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये जो बाहर का लाउंज का सोफ़ा था वो एक उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। और अगेन इसके ऊपर मैंने एक बेडशीट सिंपल बिछाई ताकि बच्चियाँ गंदी ना करें। सिंपल सा यहाँ पे एक फ्लावरल प्लॉट रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ। उसके बाद ये कप बोर्ड्स का एरिया है और ये इसको क्या बोलते हैं हमारा वार्डरोब का एरिया है। और उसके बाद ये सामने वॉशरूम है। वॉशरूम आपको नहीं दिखाती क्योंकि थोड़ा सा जो है ना मेरी बच्चियों ने भी गंद किया था, तो बस फिर वो हर वक्त ना वो खो देती है मेरी बड़ी बेटी दरवाज़ा, तो बस अंदर आ जा रही होती है तो कुछ ना कुछ फेंक रही होती है। और इसी तरह ये जो खिड़की है ये उसी खिड़की की तरह बाहर की तरफ खुलती है, क्योंकि यहाँ पे विंडो ऐसी सेट है तो इसलिए ये खिड़की जो है वो अब ओपन नहीं हो सकती प्रॉपर। और ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कप बोर्ड्स बनी हुई हैं। और उसके पास ये सामने मैंने अपना शूज़ रैक छोटा सा रखा हुआ है, लेकिन उसको मैं उसके अंदर बच्चियों के पैम्पर्स और इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। और इस तरह से सिंपल सा ये रूम है ना, इसको डेकोरेट किया कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चियाँ हैं और यकीन माने कि ऑल टाइम ये जो है ना वो कुछ ना कुछ कार होती हैं। अच्छा, ये वाला जो कंसोल मिरर आपको नज़र आ रहा है ये पहले मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था इस रूम के अंदर। और उसके बाद ये वाला वेंटी मिरर जो है ये भी मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ था, और सेट करवाना था, किया नहीं था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जब ड्राइंग रूम में ये पड़ा हुआ है, इसको प्रॉपर्ली सेट करना था यहाँ पे, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया हम लोग गाँव में शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर ये प्लान कैंसिल कर दिया। ये मैंने अपने इसी बेडरूम में लगाना था। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन का एरिया।
यहाँ पे जो है ना मैंने बड़े प्यारे से ये बॉल्स लगाए हैं और आते जाते जो है ना जब मेरा मूड हो तो मैं इनको छेड़ती हूँ। बस ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे किचन का टूर जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर किसी दिन कराऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो बैक पोर्शन है वो कुछ इस तरह से गली है। और ये यहाँ पे अगर आप इस्लामाबाद में आएँ तो हर घर में सेम स्टाइल है कि आपने फ्रंट पोर्शन छोड़ना है, बैक गली छोड़नी है वेंटिलेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है वो सारा आप अपना गंद रख सकते हैं, मोप्स अपने अपने झाड़ू वगैरह दिस दैट सब। और ये जो है अब हम वापस अपने ड्राइंग रूम वाले एरिया की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से मेरे घर की जो है वो एक कंप्लीट लुक जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। और ये इस तरह से मेरा घर नज़र आता है। और उसके बाद से अब हम स्टेयर्स चढ़ के हम अब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर भी एक रूम है जो कि ममटी के साथ है, लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा रूम है। और ऊपर हमारे पास पूरा एक छत है, उसके बाद छत के ऊपर एक बहुत बड़ा रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है। तो मैंने अपना जो वॉशिंग एरिया वो सारा ऊपर बनाया हुआ लॉन्ड्री का। और यहाँ पे आपको इस वक्त कमरे में बहुत ज़्यादा मैस नज़र आ रहा होगा, तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं साथ साथ अपना सामान पैक कर रही हूँ, तो इस वजह से जो है वो इस तरह मैस नज़र आ रहा है। आज मैंने कपड़े भी धोए थे, तो ये तार पे कपड़े जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरी काम वाली जो है वो बिछा रही थी। उसके बाद से ये जी एरिया कुछ यूँ नज़र आता है। और यहाँ पे भी मैंने ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा मिरर सेट किया हुआ था, लेकिन वो भी मेरी बेटियों ने इतना छेड़ा तो बस मैंने हटा दिया। ये रूम जो है जी इस तरह साफ़ हो कि कुछ इस तरह इसकी लुक होती है। और ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा डोर जो है वो छत की तरफ जाता है, तो छत जो है ना वो ऊपर से कुछ इस तरह से नज़र आता है। वीडियो मैंने शाम में बनाई है, सुबह के टाइम जो है वो यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो बारिश में मेरी बेटियाँ कुछ यूँ एंजॉय करी थी। तो इस तरह से ये पूरा जो छत है ना वो आपको नज़र आ रहा है। खैर बच्चों की आप किसी भी आदत को यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा। तो ये मैंने छत से आपको फ्रंट व्यू दिखाया है। मेरे छत के ऊपर से फ्रंट व्यू जो है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ा आता है। मतलब गर्मियों में भी मैं शाम को भी ऊपर बच्चियों को लेके चल जाती हूँ और बच्चियाँ ऊपर एंजॉय करती हैं। और जो है सर्दियों में तो मैंने फुल ऑन सर्दियाँ जो है ना अपनी ऊपर ही गुजारी हैं। और मज़े की बात कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम इतनी काली हो गई हो, तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने फुल सर्दियाँ ऊपर गुजारी। और ये वाली जी मेरे छत से जो है वो बैक जो है वो कुछ यूँ से छत के जब बैक पे जाएँ तो कुछ यूँ व्यू नज़र आता है। तो फ्रंट पे भी बड़ा प्यारा व्यू है और बैक पे भी बड़ा प्यारा व्यू है। और मेरी वीडियो बनाते बनाते ना जब मैं आपको पीछे लेके जा रही थी किचन में, मेरी बेटियों ने ना कुछ यूँ अशर नशर कर दिया। तो ये आप यहाँ पे छोटा सा मुजरम देख रहे हैं बैठे हुए। और ये देखें जी ऑल टाइम जो है ना वो यूँ कुछ ना कुछ होता रहता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जो है ना वो मैं भाग रही होती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वहाँ से मेरी बेटी वापस आई तो कुछ पे आके अपनी जो है ना वो नया नया काम करना शुरू हो गए हैं। ये अभी थोड़े आराम से बैठी हैं दोनों मेरी बेटियां, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सारे जो हैं खिलौने नीचे आएंगे। तो बताइएगा आज आपको मेरा घर कैसा लगा। और यहाँ पे एंड पे मैं अपनी सारी पिक्चर्स दिखा रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा आपको ड्राइंग रूम अच्छा लगा, मेरा टीवी लाउंज अच्छा लगा, मेरा डाइनिंग एरिया अच्छा लगा, या मेरे बेडरूम्स अच्छे लगे। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।